Hello students, today we are reading chapter number 12. We are reading chapter number 12. In this chapter, our next topic is Prasasti and land grants. Prasasti and land grants. प्रशस्ति और भूमिदान के बारे में हम पढ़ेंगे. प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्ति और भूमिदान के बारे में हम पढ़ेंगे. Most of the प्रशस्ति found as inscription usually on pillar or walls contain false details. अधिकांश प्रशस्तियां जो अभिलेखों के रूप में पाई गई है उनमें प्राय स्तंभ और दीवारों पर उत्कीर्णित होती है. यानी ये जो प्रशस्तियां होती है वो प्राय स्तंभों यानी खंभों और दीवारों पर उत्कीर्णित की जाती है. और इन प्रशस्तियों में प्राय सूचनाएं जो होती है वो प्राय गलत अधिकांश में सूचनाएं प्राय गलत होती है. द किंग एज अ ब्रेव विक्टोरियस वॉरियर्स, उनमें चित्रित किया जाता है राजा को एक बहादुर विजेता योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता था. इन प्रशस्तियों में राजा को एक बहादुर विजेता योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता था. This false or exaggerated power was shown perhaps to frighten people and neighboring rulers. और ये असत्य और ये बड़ा चढ़ाकर जो शक्ति इन प्रशस्तियों में दर्शाई गई थी, ये असत्य या झूठी बड़ा चढ़ाकर जो राजा की शक्ति को इन प्रशस्तियों में दर्शाया गया था, वो शायद लोगों को डराने के लिए और साथ साथ पड़ोसी शासकों को डराने के लिए ऐसा प्रशस्तियों में लिखा जाता था या प्रशस्तियों में उत्कीर्णित किया जाता था कि जिससे कि स्थानीय लोग और साथ में जो उसके जो पड़ोसी शासक है वो राजा से डरे कि राजा अत्यधिक शक्तिशाली है. और इसलिए ऐसा इन प्रशस्तियों में बड़ा चढ़ाकर और असत्य बातें उत्कीर्णित की जाती थी. These were composed by learned people. These were composed by learned person who occasionally help in the administration. ये प्राय रची जाती थी या इनका निर्माण किया जाता था शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा. जो अधिगम प्राप्त या शिक्षित व्यक्ति होते थे उनके द्वारा इन प्रशस्तियों की रचना की जाती थी. यानी जो लर्न पीपल होते थे या लर्न पर्सन होते थे इन द कोर्ट ऑफ किंग, यानी जो राजा के दरबार में जो शिक्षित व्यक्ति होते थे, शिक्षित व्यक्ति या शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते थे, वो इन प्रशस्तियों की रचना करते थे. और ये व्यक्ति प्राय शासन में या प्रशासन में कभी कभार राजा की मदद किया करते थे. कभी कभार ही ओकेजनली यानी कभी कभार ही प्रशासन में या शासन में मदद किया करते थे. Kings often rewarded Brahman by grants of land. Kings often rewarded Brahmins by grant of lands. राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमिदान देकर सम्मानित करता था. These were recorded on copper plates. और इसका लेखांकन या इसको रिकॉर्ड किया जाता था या इसको लिखा जाता था ताम्र पत्रों के ऊपर. यानी जो भूमिदान दी जाती थी उसको ताम्र पत्र पर उत्कीर्णित किया जाता था या तांबे की प्लेटों पर इस भूमिदान को उत्कीर्णित किया जाता था. जो राजा ब्राह्मणों को भूमिदान देता था उसको ताम्रपत्र पर या तांबे की प्लेट पर उत्कीर्णित किया जाता था. The ring holding the plates together was secured with a royal seal. और इन प्लेटों को एक साथ रिंग में एक रिंग में वलय में सुरक्षित रखा जाता था. यानी एक गोले के अंदर इन प्लेटों को सुरक्षित विरोध दिया जाता था या रिपीट दिया जाता था. और
साथ ही इनके ऊपर रॉयल सील यानी शाही मुहर होती थी। इन प्लेटों के ऊपर शाही मोहर उत्कीर्णित होती थी, जिससे कि शाही मोहर इन प्लेटों पर या ताम्र पत्रों पर उत्कीर्णित होती थी टू इंडिकेट दैट दिस वाज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। और ये जो मोहर ये जो मोहर इन ताम्र पत्रों पर उत्कीर्णित या इन प्लेटों पर जो उत्कीर्णित की जाती थी या मोहर जो लगाई जाती थी, वो ये दर्शाती थी, ये व्यक्त करती थी या दर्शाती थी कि ये एक अधिकृत दस्तावेज है, यानी ये एक राजा से प्राप्त अधिकृत, यानी ये कानूनन दस्तावेज है, यानी अधिकृत दस्तावेज है। इसको ये मोहर दर्शाती थी। इसको जो मोहर प्लेटों के ऊपर उत्कीर्णित होती थी, उससे ये सूचित हो जाता था एंड ये इंडिकेट करती थी कि ये जो ताम्रपत्र है वो एक अधिकृत या एक कानूनी दस्तावेज है जो राजा ने किसी को दान के रूप में या राजा ने अपनी ओर से किसी व्यक्ति को दिया है, और ये राजकीय अधिकृत दस्तावेज है। और उस पर मोहर का अंकन होने के बाद ऐसा जाहिर होता था, या ऐसा मोहर के लग जाने के बाद वो ताम्रपत्र एक अधिकृत ताम्रपत्र बन जाता था। यानी मोहर के लग जाने के बाद वो ताम्रपत्र एक अधिकृत दस्तावेज बन जाता था। तब यानी वो एक राजकीय दस्तावेज या राजकीय मोहर के या शाही मोहर के लग जाने के बाद वो ताम्रपत्र एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में जारी हो जाता था या एक अधिकृत दस्तावेज बन जाता था। The plates were given to those who received the land। ये ताम्रपत्र The plates were given to those who received the land। ये प्लेट या पत्र उसको दिया जाता था जो उस भूमि को प्राप्त करता था। The boundaries of the land, what the land contained, trees, wells, canals, tanks, etc। साथ में उस भूमि की सीमा का अंकन उसमें होता था, और भूमि में क्या क्या शामिल है ये भी उस ताम्रपत्र में लिखा होता था। यानी भूमि में क्या क्या सम्मिलित है ये भी उस ताम्रपत्र में उत्कीर्णित या उस ताम्रपत्र में लिखा होता था। यानी भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, या भूमि के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, ये भी उस ताम्रपत्र में लिखा जाता था। ट्रीज, वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स एक्सेट्रा, जैसे कि पेड़, कुएं, नहर, टांके इत्यादि। यानी टैंक इत्यादि, या पेड़, कुएं, नहर, टैंक या टांके इत्यादि ये सब चीजें या वस्तुएं उससे सम्मिलित है, इसका भी उल्लेख होता था। यानी उस भूमि के अंतर्गत ट्रीज भी है, या जो ट्रीज है उसको दर्शाया जाता, कुएं है या नहीं है, या कुआ है तो उसको भी लिखा जाता था। कुआ है तो पेड़ को लिखा जाता था, और कुएं को भी लिखा जाता था कुआ है या नहीं। ठीक है, और साथ में नहर और टांके इत्यादि इन सबको उस ताम्रपत्र पर उत्कीर्णित किया जाता है। यानी ट्रीज, वेल्स और कैनाल्स और टैंक इत्यादि को भी जो उसके अंदर उस भूमि में आता है, इन सभी को उसके अंतर्गत लिखा जाता था एक्सेट्रा। वर एनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट, ये सब खुदा होता था या लिखा होता था इन ताम्रपत्रों पर। यानी ये जो वस्तुएं उस भूमि के अंतर्गत आती है, जैसे पेड़, कुएं, कैनाल, टांके इत्यादि, इन सबको उत्कीर्णित किया जाता था या लिखा जाता या उत्कीर्णित किया जाता था, या इन सबको उत्कीर्णित किया जाता था। यानी उत्कीर्णित किया जाता था उस ताम्रपत्र पर कि भाई इस भूमि के अंतर्गत कुएं,
कुएं पेड़, नहर, टाके इत्यादि है, इन सबको भी उस ताम्रपत्र में उत्कीर्णित किया जाता था। It was also stated what the land receiver can do the following works on the land: building houses, digging wells or canals, planting trees etc. साथ में इसमें ये भी अभिव्यक्त होता था या ये भी दर्शाया होता था कि भूमि को प्राप्त करने वाला इस भूमि पर कौन सा कार्य करेगा, यानी भूमि को प्राप्त करने वाला इस भूमि पर कौन सा कार्य करेगा या इस भूमि का उपयोग वह किस हेतु करेगा, यानी इस भूमि पर कौन सा कार्य करेगा, भवन निर्माण करेगा, कुआं खुदवाएगा या नहर बनवाएगा या इस भूमि में पेड़ लगवाएगा या इस भूमि में पेड़ लगाएगा। इन सब का उल्लेख उस ताम्रपत्र में दिया होता था, यानी वो किस पर्पस के लिए उस भूमि का इस्तेमाल करेगा, उस पर्पस को भी उसके अंदर दर्शाया गया होता था कि भाई यदि उस भूमि में कोई आदमी भवन बनाएगा तो भवन बनाने को दर्शाया गया था, यदि वो कोई व्यक्ति कुआं खोदेगा तो वो भी दर्शाया गया होता था, यदि कोई नहर बनाने में या पेड़ लगाने में, इन ताम्रपत्रों में, ये सब इन प्लेट्स में या इन ताम्रपत्रों में ये सब उल्लेखित होता था। In the 12th century, Kalan, a poet, wrote the history of kings who ruled over Kashmir. 12वीं शताब्दी में कलन एक कवि जो कि जिसने इतिहास लिखा, एक राजा था जिसने कि कश्मीर पर शासन किया, यानी 12वीं शताब्दी में कलहण नाम का एक कवि हुआ है। इस कवि ने कश्मीर का इतिहास लिखा। इस कवि ने इतिहास लिखा एक राजा था जिसने कि कश्मीर का शासन किया, यानी इस कलहण ने एक जो कश्मीर पर जो राजा था, 12वीं शताब्दी में कलहण नाम के जो कवि हुआ है, इसमें कलहण नाम का जो पोइट हुआ, उस पोइट ने हिस्ट्री लिखी एक राजा की, जिस राजा ने कश्मीर पर शासन किया हो, जिस राजा ने कश्मीर पर शासन किया था, उस राजा के इतिहास को लिखा कलहण जो कि एक कवि हुआ है, और इसने 12वीं शताब्दी में एक राजा के शासन के बारे में लिखा, और जिस राजा ने कश्मीर पर यानी एक राजा के शासन का इतिहास लिखा है, यानी जिसने कि कश्मीर पर शासन किया है, जिस राजा ने कश्मीर पर शासन किया है, उस राजा यानी जिस राजा ने कश्मीर पर शासन किया है, उस राजा का इतिहास लिखा है कलहण नाम के कवि ने। द लॉन्ग संस्कृत पोएम वाज नेम्ड एज राज तरंगिनी, और एक लंबी संस्कृत कविता जिसे राज तरंगिनी कहा गया, कहा गया। He used a variety of historical sources, including earlier stories, eyewitness accounts, documents and inscriptions. उसने इस्तेमाल किया इसमें भिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का, यानी इस राज तरंगिनी को लिखने में उसने भिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल किया, जिसमें सम्मिलित है पूर्व का इतिहास, पहले का इतिहास था उसको भी सम्मिलित किया उसने। कुछ आई विटनेस थे जिन्होंने उस समय के जो आंखों देखा, आई विटनेस अकाउंट, यानी उस समय के जो प्राचीन लेखा जोखा थे, यानी उस समय के जो प्राचीन लेखा जोखा थे उनका भी इस्तेमाल, यानी उस समय के लेखा जोखाओं का इस्तेमाल किया। डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन, साथ में दस्तावेज और अभिलेखों का भी इस्तेमाल उसने राज तरंगिनी को लिखने में किया, है ना। दस्तावेज और अभिलेखों का इस्तेमाल भी उसने राज तरंगिनी को लिखने में किया। What is unusual with the book was that the author often criticized
the ruler and their policies. What is unusual? What is unusual with the book was that the author often criticized the rulers and their policies. और इसमें असामान्य क्या था? इस पुस्तक में असामान्य क्या था? उसमें असामान्य ये बात थी कि लेखक ने, इस कवि ने या इस लेखक ने बार बार आलोचना की है राजा की नीतियों की, राजा की आलोचना की है और साथ में राजा की अनेक नीतियों की भी आलोचना उसने बार बार अपनी इस पुस्तक राजतरंगिणी में की है. दैट इज हाउ ही डिफर्स फ्रॉम द कंपोजर ऑफ द प्रशस्ति. और इस प्रकार दैट इज हाउ he differs from the composer of the प्रशस्ति. और इस प्रकार वह भिन्न है या अलग है प्रशस्ति के रचनाकारों से. इस प्रकार जो कलहन ने जो राजतरंगिणी लिखा, या जो कलन है या कलहन के द्वारा जो लिखा गया राजतरंगिणी है, कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी अलग है प्रशस्ति से, या कलहन का जो ग्रंथ है वो प्रशस्ति के रचनाकारों से बिल्कुल अलग है. कलहन का जो ग्रंथ है, इस प्रकार कलहन का जो ग्रंथ है वो प्रशस्ति के रचनाकारों से बिल्कुल अलग है. वारफेयर फॉर वेल्थ, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे.